टेस्टी बनता है। तो आप लोगों ने मेरी रेसिपी को ज़रूर वॉच करना है। तो आज की हमारी रेसिपी है लावा पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। तो व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट है, जो कि बच्चे बड़े सभी इंजॉय करके खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है इसे इंजॉय किया था। तो बहुत ही मज़ेदार ये लावा पिज़्ज़ा बना था। तो मैं आप लोगों के साथ ये दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी बनाइएगा। और ये देखिए, मैंने इसके लिए जो है बोनलेस चिकन लिया है, ये तकरीबन ½ kg होगा। और इसी के साथ मैंने कॉर्न लिए हैं और टमाटर लिए हैं 2 अदद, इस तरीके से मैंने चॉप कर लिए हैं। शिमला मिर्च ली है 1 अदद और उसको भी मैंने चॉप कर ली है। ऑलिव्स लिए हैं। सबसे पहले जो है हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए जो है हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसके अंदर। टमाटो सॉस है और चीज़ है। तो ये देखिए, अब मैंने चिकन इसमें ऐड करूँगी एक बाउल के अंदर। और इसके अंदर जो है मैं ये देखिए ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, सॉल्ट ऐड करूँगी और इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड करूँगी। ठीक है, तो बहुत ही लिमिटेड और थोड़े से इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए, इसमें जो है सॉल्ट ऐड किया है मैंने, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और सोया सॉस, बस 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और अब जो है हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है पैन में और इसको इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से कुक करेंगे। और ये जो है बिल्कुल से रेडी हो जाएंगे। बहुत ही झटपट और मज़ेदार सा है लावा पिज़्ज़ा, आप लोग बना लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों को डो बनाना नहीं आता तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो बाहर पीटा ब्रेड मिलती है वो आप ले आएँ और उससे जो है अपना लावा पिज़्ज़ा रेडी कर लें। उसके अलावा जो है मैंने पिज़्ज़े की भी रेसिपीज़ वगैरह शेयर की हुई हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने डो बनाना भी सिखाया है। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया है कि 2 जो है पिज़्ज़े की ये रोटियां जो मैंने बनाई हैं उसको यहाँ पर रखा है। और इसमें जो है अब मैं चीज़ें ऐड करूँगी। ये जो है होममेड पिज़्ज़ा है सॉस है, इसकी भी रेसिपी अवेलेबल है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे चैनल से ज़रूर देखिएगा। मैंने पिज़्ज़े की रेसिपी में सब बताया है कि किस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बनाया जाता है। तो पिज़्ज़ा सॉस मैंने इसमें ऐड किया है और जो मैंने चिकन बनाई है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन जो है जितनी आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा इसके पीसेस ऐड कीजिएगा और अगर आप लोगों ने कम खानी हो तो कम पीस ऐड कीजिएगा। मैं इसमें ज़्यादा चिकन ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से मैंने 2 जो है लावा पिज़्ज़ा बनाए थे और माशाल्लाह से बस हो गए थे। 4 लोगों के लिए 2 लावा पिज़्ज़ा इनफ है। और यहाँ पर जो है मैंने जो शिमला मिर्च के पीसेस किए हैं वो मैं ऐड करूँगी। और मैंने जो है कॉर्न लिए हैं वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और टमाटर 2 अदर टमाटर को मैंने चॉप किया हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। ऑलिव्स जाएंगे इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप लोगों के हिसाब से है, जितनी आप लोगों को खाने के लिए अच्छी लगती हूँ उतनी आप लोग ऐड कीजिएगा। मैं इस हिसाब से ऐड कर रही हूँ। और ये ऑलिव्स भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अच्छा, इसमें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स है ना जो एक और ऐड किया है वो है मायोनीज़। तो आप लोग जो है मायोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं लावा पिज़्ज़ा में। तो इस तरीके से चीज़ भी कम लगती है और ये बनता भी बहुत बेहतरीन है। तो ये मायोनीज़ है, इसको मैं जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। मायोनीज़ इसमें ऐड करने के बाद मैं इसके ऊपर चीज़ भी कद्दूकश करूँगी। ठीक है, ये देखिए, तो मायोनीज़ तकरीबन जो है 2 टेबल स्पून है। इसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी और फिर इसके ऊपर जो है ना चीज़ को जो है कद्दूकश करूँगी। तो चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कद्दूकश करना है कि पूरा कवर हो जाए, तो ही जो है इसमें लावा बनेगा और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन सा लावा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इतना आपने इसमें चीज़ ऐड करना है कि पूरा अच्छे से कवर हो जाए। जब ये अच्छे से कवर हो जाएगी ना तो फिर इसके ऊपर हमने जो दूसरी रोटी बनाई है पिज़्ज़े की वो ऐड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और इसके ऊपर जो है हम दोबारा से वो सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जो हमने ली थी। शिमला मिर्च, टमाटर, ऑलिव्स और ये देखिए जैसे मैं ऐड कर रही हूँ। तो अपने हिसाब से आप लोगों को जितना पसंद हो उतना ऐड कर लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर चीज़ ऐड होगी और झटपट मज़ेदार सा लावा पिज़्ज़ा जो है ना रेडी हो जाता है। लेकिन इसको जो है मैं बेक कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको विदाउट ओवन की भी बना सकते हैं चूल्हे पे, जिसका तरीका मैंने पिज़्ज़ा की रेसिपी में भी सिखाया है आप लोगों को।
तो ये देखिए इस तरीके से जो है मैं इस पर कद्दूकश कर रही हूँ चीज़, और अब मैं इसको जो है ओवन के अंदर ऐड करूँगी और 15 to 20 मिनट्स के लिए जो है ना इसको बेक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए चीज़ के पीसेस भी मैंने इसमें ऐड किए हैं ताकि अच्छे तरीके से जो है ना लावा बन जाए, और बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार जो है ना ये लावा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। रेसिपीज़ अगर पसंद आया करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। तो मैं इसको बेक होने के लिए रखती हूँ और इसका फ़ाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बना। ये देखिए 20 मिनट्स के अंदर जो है ये बेक हो गया और बहुत ही यम्मी और मज़ेदार सा लावा पिज़्ज़ा जो है ये रेडी है। तो अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्र है कि मैं आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आ पाई हूँ। रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।